कभी कभी किस्मत सिर्फ खेल नहीं खेलती, वो दिल भी तोड़ देती है। जब दो भाई एक ही लड़की से प्यार कर बैठते हैं तो प्यार हारता है या रिश्ते। आइए जानते हैं। कहानी एक ऐसे लड़के विवान की है जो देखने में हैंडसम, अमीर और आकर्षक था, लेकिन उसके अंदर एक गहरी सड़न थी। नशे की लत, लड़कियों को ट्रॉफी समझना और भावनाओं से खेलना उसकी आदत बन चुकी थी। वो हर लड़की को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता और फिर बेरहमी से छोड़ देता। उसके लिए रिश्ते सिर्फ एक खेल थे और वो खुद इस खेल का मास्टर। उसकी दुनिया में मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं थी और शायद इसी वजह से उसके पास सच्चा प्यार भी कभी नहीं आया। फिर उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया जब उसने एक नई लड़की अनवी को देखा। वो लड़की एक बड़ी कंपनी में नई नई नौकरी करने आई थी और इत्तेफाक से वही ऑफिस था जहां विवान भी वाइस प्रेसिडेंट के पद पर था। पहले दिन से ही विवान की नज़र उस पर टिक गई थी, लेकिन इस बार भी उसकी नज़रों में वही मकसद था, उसे फंसाना और फिर छोड़ देना। उसने अपने पुराने तरीके अपनाए, महंगे गिफ्ट्स, फ्लर्टिंग, ऑफिस में स्पेशल ट्रीटमेंट। लेकिन अनवी वैसी लड़की नहीं थी। अनवी सीधी, सच्ची और आत्मसम्मान वाली लड़की थी। उसे शुरू से ही विवान के इरादों पर शक था। वो उसकी चालों को समझती थी पर चुप रहती थी क्योंकि उसे अपनी नौकरी प्यारी थी। लेकिन एक दिन हद पार हो गई। एक पार्टी के दौरान विवान ने सबके सामने उस पर बेहुदा कमेंट किया और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। अनवी ने बिना झिझक के सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कह दिया, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी नज़रों का शिकार बने। संभल जाओ वरना खुद को खो दोगे। विवान को ये बात बहुत बुरी लगी। उसके लिए ये सिर्फ थप्पड़ नहीं था बल्कि उसके अहम और मर्दानगी पर चोट थी। वो बौखला गया मगर बाहर से शांत दिखा। उसी पल उसने मन में बदला लेने की ठानी। उसके दिमाग में एक ही बात थी, इसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया, अब मैं इसका सब कुछ छीन लूँगा। इसे ऐसा दर्द दूंगा कि ये ज़िंदगी पर नहीं भूलेगी। अब विवान ने चालें बदल ली। उसने अनवी के सामने खुद को बदलने का दिखावा शुरू करना कर लिया। नशा छोड़ दिया, विनम्र हो गया, काम में गंभीरता दिखाने लगा। धीरे धीरे उसने अनवी से दोस्ती करनी शुरू की। छोटे छोटे ध्यान देने वाले काम, खामोश मदद और कभी कभी मीठी बातें। अनवी को लगा कि शायद वो सच में बदल रहा है। आखिर वो भी इंसान थी। उसने उसे एक मौका देना चाहा। महीने बीतते गए और विवान का बदला लेने का खेल प्यार का दिखावा बनकर अनवी के दिल में घर कर गया। उसने विवान के प्यार को सच मान लिया। उसके दिल ने डर को छोड़कर भरोसा करना सीखा और जब विवान ने शादी का प्रस्ताव रखा तो अनवी ने उसे हाँ कह दिया। घर वाले भी राजी हो गए और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी की रात जब हर लड़की सपनों की दुनिया में होती है, उसी रात अनवी की जिंदगी की सबसे भयानक शुरुआत हुई। सुहाग रात के दिन विवान ने कमरे में घुसते ही मुस्कुराकर एक चांटा उसके गाल पर दे मारा और कहा, अब समझ आई ना अपनी औकात, ये था मेरा बदला, अब जा निकल मेरे घर से। अनवी के पैरों से जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर कांप गया। वो कुछ समझ ही नहीं पाई। वो पूरी रात रोती रही, अकेले कमरे में बंद, बिना किसी सहारे के। अगली सुबह विवान ने उसे बिना कुछ कहे घर से बाहर निकाल दिया। उसने तलाक के लिए पेपर्स भी भेज दिए। अनवी टूट चुकी थी। उसकी आत्मा, उसका भरोसा सब खत्म हो गया था। वह शहर छोड़कर चली गई, किसी को बिना बताए। उसकी आंखों में अब सपने नहीं, सिर्फ आंसू और सवाल थे। अनवी ने किसी और शहर में जाकर नई नौकरी शुरू की, नई पहचान बनाई, पर अतीत का वो जख्म हर दिन उसे खरोंचता रहा। वो खुद से लड़ रही थी। वो जानती थी उसने किसी से कुछ गलत नहीं किया, फिर भी दुनिया ने उसे तोड़ डाला। उसे एक बार फिर भरोसा करना था, खुद पर, दुनिया पर और शायद प्यार पर भी। उसी नई जिंदगी में एक कैफ़े में उसकी मुलाकात एक सादे मगर दिल से सुंदर इंसान आरव से हुई। वो उसके ऑफिस में नया कर्मचारी था, शांत,
मददगार और बहुत संवेदनशील। आन्वी को उससे बात करना अच्छा लगने लगा। वो दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे आरव ने उसके अंदर की उदासी को छूना शुरू किया, बिना जाने कि वो किस तूफान से गुजरी थी। आरव को आन्वी से प्यार हो गया, लेकिन उसने कभी जल्दबाजी नहीं की। उसने बस उसके साथ वक्त बिताया, उसकी खामोशियों को समझा और उसके टूटे हुए विश्वास की मरम्मत करने की कोशिश की। आन्वी को भी उसके साथ सुकून मिलने लगा। जब आरव ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया तो आन्वी थोड़ी डरी, लेकिन अपने घर वालों की पसंद और आरव के सच्चे स्वभाव को देखकर उसने हाँ कह दिया। शादी का दिन आया। आन्वी, जो कभी शादी का नाम सुनकर कांप जाती थी, आज फिर से दुल्हन बनी थी, लेकिन इस बार किसी उम्मीद में। जब वो आरव के घर पहुंची तो उसकी सांसें थम गई। सामने खड़ा था विवान, वही इंसान जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। आंखें चार हुई, दोनों की रूह कांप गई। विवान के चेहरे पर सन्नाटा था और आन्वी की आंखों में डर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरव की आंखों में चमक थी, क्योंकि वो आन्वी से बेइंतहा प्यार करता था। आन्वी ने विवान को अनदेखा किया और मुस्कुराकर सब कुछ नॉर्मल दिखाया। विवान अब बदल चुका था। उसके चेहरे पर घमंड की जगह पछतावे की लकीरें थी। उसने आरव और आन्वी को देखकर समझ लिया था कि प्यार क्या होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास सिर्फ अफसोस था और यादें थी। विवान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाहर सब लोग शादी की खुशियों में डूबे थे, लेकिन उसके अंदर एक सूनापन गूंज रहा था। सामने वही लड़की थी जिसे उसने सिर्फ बदला लेने के लिए तोड़ा था। आज वही लड़की किसी और की वजह से मुस्कुरा रही थी। वो समझ चुका था कि उसने क्या खोया है, एक सच्ची मोहब्बत, एक ईमानदार दिल और एक इंसान जिसकी रूह अब भी उसकी गलतियों में कैद है। मगर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ रिश्ते हम खुद ही बर्बाद कर देते हैं और फिर पूरी उम्र उनकी खामोशी में जीते हैं। शादी के बाद जब सब विदाई में व्यस्त थे, विवान ने हिम्मत करके आरव से बात करने की कोशिश की। उसने धीमे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव मुस्कुराकर बोला, मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। जो तुमने खो दिया वो मैंने नहीं छीना, उसने खुद चुना है मुझे, और मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। इस एक वाक्य ने विवान के अंदर का वो सारा गुस्सा, सारी अकड़ और सारा झूठा घमंड तोड़ दिया। वो रात विवान के लिए सज़ा बन गई। वो शादी में था, लेकिन दूल्हा नहीं था, और दुल्हन वो भी अब उसकी नहीं थी। अन्वी ने उस पर एक नज़र डाली जिसमें नफरत नहीं थी, बस एक शांति थी, जो तब आती है जब इंसान खुद को माफ़ कर चुका होता है। उस नज़र में विवान को अपनी सज़ा साफ दिख रही थी। अन्वी अब आज़ाद थी और वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद। समय बीतने लगा। आरव और अन्वी एक नई जिंदगी में कदम रख चुके थे। उनके रिश्ते में भरोसे की नींव थी, जो आरव ने बिना मांगे रखी थी। अन्वी ने धीरे धीरे खुद को फिर से खुलने दिया। वो फिर से हंसने लगी, सपने देखने लगी और जीने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के एक कोने में अभी भी वो पुरानी कहानी जिंदा थी, जो उसे याद दिलाती थी कि दर्द से गुजर कर ही सच्चे प्यार तक पहुंचा जा सकता है। विवान ने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी, शोहरत, पार्टियां। उसने पहाड़ों की तरफ रुख किया, खुद को खोजने के लिए। वहां उसने एक अनाथालय में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहली बार वो किसी और के चेहरे की मुस्कान में सुकून ढूंढ रहा था। शायद ये उसकी आत्मा की सफाई थी, या खुद से माफ़ी मांगने की एक कोशिश। उसकी ज़िंदगी अब बिल्कुल अलग थी, बिना किसी बनावट, बिना किसी दिखावे के। एक दिन पहाड़ियों पर बारिश हो रही थी। विवान वहीं पेड़ के नीचे बैठा बच्चों को कहानियां सुना रहा था, जब एक छोटी बच्ची ने पूछा, अंकल, कभी आप भी प्यार में थे? वो मुस्कुराकर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ, और आज भी हूँ, पर अब वो प्यार मेरा नहीं, किसी और की मुस्कान बन चुका है। उस पल वो खुद को हल्का महसूस कर रहा था। पहली बार विवान ने अन्वी को कभी दोबारा नहीं देखा, लेकिन हर साल उसकी सालगिरह पर वो एक चिट्ठी लिखता, जो कभी भेजता नहीं था। वो बस उस कागज़ पर लिखे शब्दों में अपनी गलती, अपने पछतावे और अपने अधूरे इश्क को बांध देता था। वो जानता था अन्वी को उसकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे खुद को माफ़ करने के लिए ये ज़रूरी था।
आरव और अन्वी की जिंदगी में एक नई खुशी आई, एक बेटी। उन्होंने उसका नाम रखा आशा, और शायद उसी आशा में वो पुरानी सारी तकलीफें भी पिघल गई। अन्वी अब एक माँ थी और वो भी मजबूत हो गई थी। आरव उसे देखकर सोचता, काश हर टूटा दिल किसी सही इंसान से मिलकर फिर से खिल उठे। एक बार आशा की स्कूल में पेंटिंग प्रदर्शनी थी, जहां एक सम्मानित गेस्ट बुलाया गया, मिस्टर विवान वर्मा, अब एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक। हाँ, अन्वी को जब उसका नाम पता चला तो उसका दिल एक पल के लिए कांपा, लेकिन वो फौरन मुस्कुरा दी। इस बार डर नहीं था, सिर्फ यादें थी, शांत, थकी हुई लेकिन पूरी हो चुकी। विवान ने आशा की पेंटिंग देखी, जिसमें एक टूटी हुई नाव थी जिसे एक बच्चा धकेल कर आगे बढ़ा रहा था। नीचे लिखा था, हर टूटा सपना एक नई शुरुआत बन सकता है। विवान की आंखें भर आई, शायद उसकी अधूरी कहानी आज एक नई पीढ़ी की प्रेरणा बन गई थी। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन उन तीनों के बीच की हर अधूरी बात अब मुमकिन हो चुकी थी। किसी ने माफ़ किया, किसी ने बदल कर जीना सीखा और किसी ने खुद को फिर से जोड़ लिया। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं ले जाती है जहां हमने सबसे बड़ी गलती की होती है, ताकि हम उसे समझ सके और स्वीकार कर सके और आगे बढ़ सके। ऐसी ही वीडियो के लिए